देखो पहला प्रश्न जो है वो लिखा है इंदु पत्रिका का प्रकाशन किसने किया। ठीक है, ऑप्शन नंबर ए जो है वो जयशंकर प्रसाद है, और ऑप्शन नंबर बी जो है वो महादेवी वर्मा है, और सी है प्रेमचंद्र, और डी है राम कुमार वर्मा। बताओ साहिल इसका सही जवाब। बताओ बताओ, तुम बताओ राजा, आप बताओ। प्रेमचंद्र महादेवी वर्मा, कौन बताएगा सही? बताओ भाई। आप सब लोग गलत हुए, इस बात का हमें अफसोस है। इसका सही जवाब जो है वो है जयशंकर प्रसाद। ठीक है, समझ में आया? इसीलिए कहते हैं, एक बात और याद रखना कि बोर्ड एग्जाम में, परीक्षा में आपको पहले प्रश्न को बहुत ध्यान से पढ़ना है। जब आप बिल्कुल संतुष्ट हो जाएं कि हाँ इसका उत्तर यही है, तभी गोला लगाइएगा, जबरदस्ती नहीं लगाइएगा, नहीं तो आपको नंबर नहीं मिलने वाले, सीधी बात। दूसरा प्रश्न देखो, लिखा है हंस पत्रिका के संपादक है। बताओ, पहला नंबर लिखा है प्रेमचंद्र, दूसरा लिखा है विष्णु प्रभाकर, तीसरा लिखा है सी नंबर जयशंकर प्रसाद, और डी नंबर लिखा है महादेवी वर्मा। हंस पत्रिका का संपादन किसने किया? जवाब सही देने वाले को अच्छा माना जाएगा। बताओ इसका आंसर कौन है? बताओ बेटा, हेलो बताओ। ये है कि ये है कि ये है कि ये है, चारों ऑप्शनों में एक ऑप्शन इसका आंसर है महादेवी वर्मा। आप बताओ। प्रेमचंद्र, आप बताओ। प्रेमचंद्र, आप बताओ। बताओ जल्दी बताओ। हाँ, आप भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। बताओ महादेवी वर्मा किसने कहा? अफसर ने। आप बताइए क्या है? बी नंबर विष्णु प्रभाकर। आप बताइए, आप बताइए। हाँ भाई, आप लोग जीत चुके हैं। इसका सही जवाब जो है वो प्रेमचंद्र। समझ में आया? हाँ, इसलिए ध्यान से पढ़ा जाता है। मतलब हंस पत्रिका के जो संपादक है वो कौन है? प्रेमचंद्र। समझ में आया? इसको जल्दी से उतारो ताकि हम आगे बढ़े। उतारो। तीसरा प्रश्न बहुत ही इंपॉर्टेंट है। ठीक है, आप लोगों को एक बात बता दें कि आपको ये खुद पता है कि बोर्ड एग्जाम में समय बहुत कम है, तो हमें क्या करना है, हमें उन क्वेश्चनों को तैयार करना है, उन क्वेश्चनों को पढ़ना है जो बोर्ड एग्जाम में आने वाले, और इस तरीके से पढ़ लेना है कि हमें दोबारा उस चैप्टर को ना पढ़ना पड़े। तो आप लोग समझिएगा, समय की बर्बादी ना करें, समय का सही उपयोग करें। सही उपयोग इसी तरह होगा कि आप जो भी चैप्टर पढ़े इतने अच्छे से पढ़ें ताकि आपको दोबारा वो चैप्टर ही ना पढ़ना पड़े। तो अगर हम आपको लिए मेहनत कर रहे हैं तो हमें क्या चाहिए, आप भी हमारे साथ मेहनत करें। थोड़ी सी बस आपको मेहनत करनी है और आपका रिजल्ट बहुत अच्छा आएगा। जैसा आपने सोचा है वैसे ही आएगा, और अगर आप नहीं पढ़ेंगे तो आपका रिजल्ट वही आना है जो आपने नहीं सोचा। ठीक है, तो आप लोगों से यही कहना है कि अब कुछ दिनों के बाद जनवरी लग रही है, तो आप लोग समय का सही उपयोग करें। ठीक है, तो देखिए तीसरा प्रश्न जो है वो लिखा है सरस्वती पत्रिका का, सरस्वती पत्रिका की संपादक हैं, तो इसका जवाब बताओ कौन है? अमृत कथा। अमृत कथा कहाँ है? आत्मकथा। देखो ये ए नंबर महावीर प्रसाद द्विवेदी, बी नंबर जयशंकर प्रसाद, सी नंबर विष्णु प्रभाकर, और डी नंबर है महादेवी वर्मा। इन चारों में एक ऑप्शन सही है। ऑप्शन बताइए कौन सा सही है, और जब सही हो तभी वो हमारे गोला लगेगा। ये बार बार बताते जा रहे हैं, बताइए कौन सा सही है। बताओ भैया, ए रेड टी शर्ट बताओ। सही बताना है, इस बार छड़ी पड़ेगी। रुके हैं, और आप लोग भी कमेंट में आंसर देते जाएं ताकि आपको पता चल जाए कि आपको कितना आता है। ठीक है, तो जल्दी बताओ, इतना टाइम नहीं है। सी नंबर, ठीक है, आप बताओ। बी नंबर, आप बताओ। आप बताओ, दो लोग। बी, आप बताओ। तुम सब लठ खाने लायक हो, पढ़ते कहाँ? इसका सही जवाब है ए नंबर महावीर प्रसाद द्विवेदी। ठीक है, समझ में आ रहा नहीं आ रहा? इस वीडियो से आप अपने आप को जांच सकते हैं कि आपको कितना याद है और कितना आप पढ़ रहे हैं। ठीक है, अगला चलो, हाँ आप लोग भी बता सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं। कलम का सिपाही, ये एक विधा है। विद्या का मतलब होता है क्या है, ये आपको बताना। कलम का सिपाही की विधा है क्या है? ए नंबर संस्मरण है, बी नंबर रेखा चित्र है, सी नंबर जीवनी है, और डी नंबर आत्मकथा। आप सही जवाब बताएं जल्दी से। अब आप दोनों बताएं, बताओ जल्दी, दोनों लोग उतार लेना, बाद में बोर्ड नहीं भगा जा रहा। बी, आप बताओ। हेलो, आप बताओ। डी नंबर आत्मकथा, आप बताओ। आप बताओ।
ये बड़े अफसोस की बात है कि आप लोग बिल्कुल नहीं पढ़ रहे हैं और आपके सभी जवाब गलत निकले। इसका सही जवाब जो है वो है सी नंबर, जीवनी। ठीक है, क्या है? जीवनी। जल्दी से उतारिए ताकि हम और लिखें। मजा आ रही कि नहीं आ रही? मजा आ रही ना? इसलिए वीडियो को लाइक करें और नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करें। उतारे जल्दी से। 5वां क्वेश्चन देखो। ये क्वेश्चन जितने भी हम करा रहे हैं सारे क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है, बहुत ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। देखिए लिखा है, महके आंगन चहके द्वार। क्या कह रहा है? महके आंगन चहके द्वार के रचयिता हैं। यानी ये किसने लिखा है आपको नाम बताना उसका। ए नंबर लिखा है कन्हैया लाल मिश्र, बी नंबर लिखा है महादेवी वर्मा, सी नंबर लिखा है राम वृक्ष बेनीपुरी और डी नंबर लिखा है प्रभाकर माचवे। बहुत ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए और आप भी कमेंट में उत्तर दे। बताएं कन्हैया लाल मिश्र प्रभाकर, आप बताएं। आप बताओ, हेलो बताइए। आप लोग चुप क्यों हैं? आंसर दीजिए ना, कमेंट में भी दे सकते हैं ना। मजा आ रही ना? क्लास ऐसी पढ़ाओ जो इंटरेस्टिंग हो जाए। तो ये क्लास इंटरेस्टिंग है और इसके बाद आप इस वीडियो को पूरा देखेंगे तो आपको और मजा आने वाला है, क्योंकि इस वीडियो के बाद आपको बहुविकल्पी पढ़ने की जरूरत ही नहीं है। और वीडियो शेयर जरूर कर दीजिएगा ताकि आपके उन दोस्तों की मदद हो जाए जो आपके क्लोज फ्रेंड है। ओके, तो बताइए जल्दी से। हैं? ए, आप बताओ बताओ। देखिए बहुत देर के बाद ये खुशी है कि आप लोग जीत चुके हैं और इसका सही जवाब यही है, कन्हैया लाल मिश्र। इसीलिए कंसंट्रेट करके पढ़ा जाता है। वेरी गुड, यही इसका सही जवाब। ठीक है, 6वां देखिए, कह रहा नीड़ का निर्माण फिर। नीड़ का निर्माण फिर ये क्या है? ये कविता है और इसके रचनाकार का नाम बताना है। ए नंबर लिखा है हरिवंश राय बच्चन, बी नंबर लिखा है डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, सी नंबर लिखा है हजारी प्रसाद द्विवेदी और डी नंबर लिखा है रामविलास शर्मा। तो इसका सही जवाब आप भी देंगे और बताइए इसका सही जवाब कौन है? जल्दी दीजिए, बताइए, जल्दी बताइए। ये देखिए, ये लिखा है ना हरिवंश राय बच्चन, ये हमारे महान अभिनेता अमिताभ बच्चन जी के पिताजी का नाम है, ये याद रखिएगा। हाँ, बहुत बड़े लेखक थे वो और हमारे बॉलीवुड के महान अभिनेता को तो सबको जानता है, जिसे अमिताभ बच्चन के नाम से लोग जानते हैं। बहुत फेमस एक्टर हैं वो। ये हरिवंश राय बच्चन उनके पिता हैं। ठीक है, ये एक बहुत बड़े लेखक थे और इनकी लिखी हुई किताबें बहुत सारी हैं। आप उनकी किताबें पढ़िएगा। तो सही जवाब दीजिए, बताइए बताइए। ए बताओ, ए बताओ बताओ। बहुत सही जवाब है इसका, ए है इसका। हरिवंश राय बच्चन जी ने लिखा है नीड़ का निर्माण फिर। ठीक है, तो आप जल्दी से उतारे ताकि हम आगे बढ़ाएं। ठीक है, जल्दी उतारिए भाई ताकि हम आपको दूसरा। उतर गया, हटा दे। चलाओ जल्दी। देखिए 7वां क्वेश्चन देखिए, लिखा है निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। कौन सा सत्य है? देखिए पहला नंबर लिखा है आचार्य रामचंद्र शुक्ल प्रख्यात नाटककार हैं, यानी बहुत फेमस। रामविलास शर्मा उपन्यासकार के रूप में प्रसिद्ध हैं। सी नंबर, क्या भूलूं क्या याद करूं कहानी विधा की रचना है। डी नंबर, अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। आप उत्तर दें, हम रुके हुए हैं। दीजिए, बताइए। ए नंबर, बताइए। आप बताओ भैया, आप बताइए। आप बताइए, आप बताइए। इसी तरह पिटाई खाओगे। आप बताइए। बी नंबर, बताइए। जीतना है कि हारना है? जीतना है तो सही जवाब दो, हार ही रहे हो, गलत जवाब दे रहे हो आप लोग। आप बताइए। बताओ भैया। ये दोनों महानायक है मेरी नजर में। ये सही जवाब नहीं देंगे तो इन दोनों को 2 डंडी मारूंगा। जल्दी बताओ, बताओ भैया। इतना टाइम नहीं लगाना। हर क्वेश्चन को आप ये बात याद रखें, हर क्वेश्चन को 2 मिनट से ज्यादा ना दीजिएगा। तीसरा भाई, आप लोग हार चुके हैं। इसका सही जवाब जो है वो ये है, अजंता के लेखक डॉक्टर भगवत शरण उपाध्याय हैं। ठीक है, समझ में आया नहीं आया? बता रही।
जल्दी उतारिए। देखिए 8वां जो प्रश्न है वो सेम 7वें प्रश्न के जैसा है। लिखा हुआ है गलत लिख दिया, निम्नलिखित लिखो। निम्न होता, छोटा ना होता। ठीक है, निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ए नंबर लिखा है राम विलास शर्मा कवि के रूप में प्रसिद्ध है। बी नंबर लिखा है रांगे राघव ख्याति प्राप्त आलोचक हैं। और सी नंबर लिखा मेरी लद्दाख यात्रा के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं। और क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। प्रश्न का उत्तर बहुत ध्यान से और अच्छे से पढ़ के दीजिए और बताइए आप इसका उत्तर क्या है। बताइए आप। डी। आप बताइए, आप बताइए, आप बताइए, आप बताओ भैया, आप बताओ। आप लोग भी कमेंट में आंसर बताएं अगर आपको पता है तो बताइए। हैं बताइए। ठीक है, देखिए आप लोग जीत चुके हैं। इसका सही जवाब जो है वो डी है। क्या भूलूं क्या याद करूं आत्मकथा विधा की रचना है। ठीक है, उतार लीजिए। देखिए ये जो प्रश्न है ना 9वां, मैं आपको बता दूं कि ये प्रश्न 2024 और 25 में पूछा जा चुका है। ठीक है, तो हो सकता है ये 26 के पेपर में भी जरूर आए, तो आप इसे ध्यान से पढ़िए और उत्तर दीजिए। देखिए प्रश्न लिखा है वही जो हम 8वें में पढ़ चुके हैं। निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। चारों में एक सही है और आपको बहुत ध्यान से देना है, तो उम्मीद है कि आप सही आंसर देंगे। तो देखिए ए नंबर में लिखा विदा निवास मिश्र, ये एक लेखक हैं। इनका नाटककार के रूप में प्रसिद्ध है। बी नंबर डॉक्टर श्याम सुंदर दास एक प्रसिद्ध कवि हैं। ये एक लिखा है, आप टेंशन नहीं लीजिएगा, इसको एक सही से बना दीजिए। एक प्रसिद्ध कवि है। ठीक है, सी नंबर है ईर्ष्या तू न गई मेरे मन से, निबंध के लेखक जयप्रकाश भारती हैं। और मित्रता पाठ के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। बताइए, हमें पता था कि आप सब लोग मेरे प्यारे रसगुल्लो आंसर सही दोगे। इसका आंसर जो कहा है वही है। इसका आंसर है डी, मित्रता निबंध के लेखक आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी हैं। समझ में आया? तो करो फिर फटाक से वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को शेयर करो। ठीक है, अब 10वां क्वेश्चन देखो, हटा दे इसको, फिर सही जवाब देना। 10वां प्रश्न देखो, लिखा है निम्नलिखित में से कोई एक कथन सत्य है, उसे पहचान कर लिखिए। ए नंबर रामचंद्र शुक्ल महान नाटककार के रूप में प्रसिद्ध हैं। बी नंबर ममता जयशंकर प्रसाद का प्रसिद्ध नाटक है। ठीक है, ममता क्या है? ये एक नाटक है, किसका? जयशंकर प्रसाद जी का। और भारतीय संस्कृति निबंध के लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद है। ये आपका चौथा पाठ है हिंदी का। और डी नंबर है स्कंदगुप्त प्रेमचंद्र का प्रसिद्ध उपन्यास है। बताइए बताइए बताइए, कितने होशियार हो भाई, आप लोग को तो अवार्ड देना चाहिए। बिल्कुल सही जवाब है, इसका ऑप्शन जो है वो सी है। भारतीय संस्कृति और लेखक, हाँ, भारतीय संस्कृति निबंध है और इसके लेखक डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी हैं। समझ में आया? उतारिए जल्दी से, अगला दिखाएं। अब फटाफट क्वेश्चन 12वां क्वेश्चन देखिए। 11वां देखिए कितना इंपॉर्टेंट है। कलम का सिपाही जीवनी है, किसकी है? आपको उसका उत्तर देना है। ए नंबर जयशंकर प्रसाद, बी नंबर प्रेमचंद्र, सी नंबर महादेव वर्मा और डी नंबर रामचंद्र शुक्ल। सही जवाब देने वाले को अच्छा विद्यार्थी समझा जाएगा। बताइए, आप लोग भी आंसर दें और वीडियो को शेयर जरूर करें। मैं बार बार कह रहा हूँ, उतारिए जल्दी से, बताइए इसका सही जवाब। डी रामचंद्र शुक्ल। आप बताइए, बताइए जल्दी से। ए आप बताइए भैया, आप बताइए, बताइए, बताओ। सी आप बताइए। हमें अफसोस है कि आप लोग हार चुके हैं। हाँ, इसका सही जवाब है प्रेमचंद्र। ठीक है, 12वां देखिए, डायरी विधा की रचना है। अब किस विधा की रचना है ये आपको बताना है। डायरी किस विधा की रचना है? डायरी विधा है, मतलब खुद डायरी है, नाटक है, एकांकी है, यात्रा है, क्या है ये? डायरी बताइए जल्दी से, डायरी बताइए। एकांकी होगी, अच्छा सुनिए, इसके जो ऑप्शन है ये हमने गलत उतार दिए। ठीक है, आप इसके ऑप्शन
वो जो पहले उतारे थे वो किसी और प्रश्न के उत्तर थे, इनके हैं। बताइए जल्दी। डायरी विधा की रचना किसकी? दैनिकी है, अशोक के फूल की है, कंकाल है, आवारा मसीहा। जल्दी बताइए, देखते हैं कौन सही बताता है। बताओ बेटा, तुम बताओ। अशोक के फूल। आप बताओ। डी। आप बताओ। आप बताओ। हैं? बहुत बढ़िया भैया, क्या बात, सही बिल्कुल जवाब दिया। बाकी लोग कुटेंगे, आप बस जीतेंगे। दैनिकी हैं? बहुत बढ़िया, अच्छी बात है। आप इसी तरह आप लोग भी पढ़ें। अच्छा हुआ है कि आप पढ़ रहे हैं। देखिए दैनिकी है इसका सही जवाब। 13वां क्वेश्चन देखिए फटाक से। तांबे के कीड़े के रचनाकार हैं। ए नंबर उदय शंकर भट्ट, बी नंबर प्रेमचंद और सी नंबर भुवनेश्वर प्रसाद और डी नंबर जयशंकर प्रसाद। पढ़ाई में ट्विस्ट जब ही आता है जब थोड़ी सी पिटाई हो जाए। मजा आया? सही जवाब दो फटाक से। बताओ। हैं? बताओ जल्दी से। ए भैया बता। नहीं पता? फिर आ रहा, रुक जाओ। अब बताओ। हैं? भाई देखिए, आप लोग मजा नहीं आ रही। देखिए, मार का मतलब होता है कि आपको इसलिए मारा गया ताकि आप सही से जवाब दें, और अगर आप मन उदास कर लेंगे तो आपको नहीं आने वाला। में से कोई है? बताइए। बिल्कुल सही जवाब दिया, सी है इसका, भुवनेश्वर प्रसाद। नदी प्यासी थी एकांकी की रचयिता है। ए नंबर धर्मवीर भारती, बी नंबर भुवनेश्वर और सी नंबर महादेवी वर्मा और डी नंबर विष्णु प्रभाकर। जवाब दीजिए आप लोग। हैं? बताइए, बताइए जल्दी से। सही कहा आपने, इसका जवाब यही है, धर्मवीर भारती। ठीक है, बता लीजिए जल्दी से। हाँ, उतारिए जल्दी से दोनों। 15वां क्वेश्चन देखिए। अंडे के छिलके, ये एक एकांकी है और किसकी है, आपको इसका जवाब देना है, आंसर देना है। अंडे के छिलके किसकी एकांकी है? मोहन राकेश, धर्मवीर, विष्णु प्रभाकर और प्रेमचंद्र। ठीक है, इसका सही जवाब जल्दी से दीजिए। हैं? हमसे देखिए इसका सही जवाब, जल्दी देखो। इसका सही जवाब है मोहन राकेश। समझ में आया? दूसरा नंबर, अगला नंबर देखिए। युगे युगे क्रांति के लेखक हैं। क्या है? युगे युगे क्रांति के लेखक हैं। ठीक है, युगे युगे क्रांति के लेखक कौन है? स्कंदगुप्त। वेरी गुड, इसका सही जवाब यही है, स्कंदगुप्त। ठीक है, युगे युगे क्रांति के लेखक कौन है? स्कंदगुप्त, है ना? घंटा सब गलत, नहीं से आंसर दिया करें इसका। युगे युगे, हमने शायद इसके प्रश्न रामनाथ त्रिपाठी, अरे हमने रचना ही उतार दी है, इसके भी ऑप्शन थोड़ा सा मिस्टेक हो गए हैं। बात न करें। देखिए, ये जो युगे युगे की क्रांति के लेखक है रामनाथ त्रिपाठी, बी नंबर जयशंकर प्रसाद, सी नंबर विष्णु प्रभाकर और डी नंबर है सुदर्शन। इसका सही जवाब बताइए क्या है? बताइए जल्दी बताइए। कौन है इसके? बताओ। बन गए, बहुत बढ़िया। कौन है इसके? कौन है? गलत, विष्णु प्रभाकर। समझ में आया? अगला देखिए। 4 और लिख ले, 20 हो जाएंगी छुट्टी। नहीं, वीडियो तो नहीं, वीडियो डाल देना ना, बाकी डाल देंगे। 7 करोड़ 6 करोड़ ऐसे भाई डाल देना। आओ जाओ। जब आदमी पहुंच जाएगी अटर कहेगी नहीं वो कह देंगे पूरा काम कर। 17वां देखिए फटाक से, कितना जबरदस्त प्रश्न है। कह रहा ध्रुव स्वामी, आपने सुना होगा, ये बहुत फेमस कविता है। ध्रुव स्वामी के लेखक कौन है? कौन है? जयशंकर प्रसाद, जगदीश चंद्र माथुर, राम कुमार वर्मा, मोहन राकेश। जल्दी बताइए। बातें नहीं करो। राम कुमार सही है, जयशंकर प्रसाद है इसके। कौन है? 18वां बताइए। आधी रात नहीं, आधी रात के रचयिता कौन है? मोहन राकेश, जगदीश चंद्र माथुर, लक्ष्मी नारायण बिस्मिल लक्ष्मी नारायण मिश्र और डी नंबर है बिस्मिल। जल्दी बताइए और इसका आंसर दीजिए। और अगर आप लोगों को वीडियो अच्छी लग रही है तो आप लोग वीडियो को लाइक करें। हैं? बिस्मिल, बहुत बढ़िया, सही जवाब। देखिए, इस प्रश्न का 18वें का सही जवाब क्या था? आधी रात के रचयिता कौन है? लक्ष्मी नारायण मिश्र, इसका ये सही जवाब था। ठीक है, अब 19वां और 20वां देखिए। देखो परवीन, 19वां जो प्रश्न है वो लिखा है, अजात शत्रु किस विधा की रचना है? आपको ये बताना है। ठीक है, ध्यान से देखिए। ए नंबर एकांकी, बी नंबर कहानी, सी नंबर उपन्यास और डी नंबर नाटक। ध्यान से इसे पढ़ो और उसका सही जवाब दो।
बताओ जल्दी से, बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, तुम बताओ, कोई नहीं है। बताओ बताओ। अजात शत्रु किस विधा की रचना है? दोनों गलत हो, अफसोस, पढ़ा किया करिए। कौन है? नाटक। ठीक है, अब 20वां देखिए, ध्यान से पढ़ करो ना, अच्छे से पढ़ो पहले प्रश्न फिर उत्तर दो। देखो 20वां प्रश्न है, तितली कृति किस विधा की रचना है? यानी तितली क्या है आपको ये बताना, कहानी है, जीवनी है, नाटक है, उपन्यास है, क्या है ये तितली? जल्दी बताइए। कहानी है? जीवनी है? जीवनी, कहानी, गलत। इसका सही जवाब क्या है? उपन्यास। क्या है? तितली जो है वो उपन्यास कृति की विधा है। समझ में आ रहा? ध्यान से पढ़ा करो तभी उत्तर दोगे। उतार जल्दी, फिर अगला दिखाएं। उतर की हटा दें। देखो जल्दी से, 21वां प्रश्न लिखा है, गुनाहों का देवता किस विधा की रचना है? ठीक है, आप बताओ किस विधा की रचना है? ए नंबर कहानी, बी नंबर उपन्यास, और सी नंबर नाटक, और डी नंबर एकांकी। बताइए कौन सा इसका उत्तर सही है? हैं? नाटक? बताओ, तुम लोग भी बोला करो, नाटक, उपन्यास, बताओ जल्दी से। गुनाहों का देवता क्या है? उपन्यास कि नाटक? गलत, सही कहा तुमने, उपन्यास है इसका। क्या है? गुनाहों का देवता क्या है? ये उपन्यास है। नेक्स्ट क्वेश्चन, 22वां, कंकाल के लेखक हैं, कंकाल के लेखक कौन है? प्रेमचंद्र, जयशंकर प्रसाद, निराला और रामचंद्र शुक्ल। बताइए जल्दी से इसका आंसर। प्रश्नों को बहुत ध्यान से पढ़ा जाए, उसके बाद ही उत्तर दिया जाए। ये बात सब बच्चों को पता होना चाहिए कि जल्दबाजी में किया गया कार्य अच्छा नहीं होता, धीरे धीरे कार्य करना चाहिए, और प्रश्नों के उत्तर तो बहुत ही ध्यान से देना है भाई, तभी हमें नंबर मिलेंगे। अगर हम गलत दे देंगे तो नंबर हमें नहीं मिलेंगे। तो आप सभी लोग कमेंट में बताएं कि आपको वीडियो कैसी लगी। बताइए, सही गलत का फर्क होना चाहिए। देखिए इसका सही जवाब जो है वो ये है, क्या है? जयशंकर प्रसाद। ठीक है, हम आपसे कहते जाते हैं कि प्रश्न को ध्यान से पढ़िए भाई, इतनी जल्दी क्या है देने की, ध्यान से पढ़ोगे अच्छे सही तरीके से आंसर दोगे। समझ आ गया? हटा दे से। देखो 23वां जो प्रश्न है उसमें लिखा है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है? ठीक है, परीक्षा गुरु उपन्यास के लेखक कौन है आपको बताना है। ए नंबर में लिखा है यशपाल, बी नंबर में लिखा है श्री लाला शुक्ल, और सी नंबर में लिखा है राजेंद्र प्रसाद, और डी नंबर में लिखा है लाला निवास दास। इन चारों में एक ऑप्शन इसका सही है। आप बताओ कौन सा सही है? आप बताओ, आप बताओ। है? सही कहा है, बुद्धू भी होशियार हो सकता है, बस समय की धारा होती है। सही जवाब है इसका लाला श्रीनिवास दास। ठीक है, अगला प्रश्न देखें, निर्मला के रचनाकार हैं। निर्मला के रचनाकार कौन है? प्रेमचंद्र, भगवती चरण वर्मा, और चंद्रधर शर्मा गुलेरी, और डी नंबर बाल मुकुंद दास, बाल मुकुंद गुप्त। कौन है इनमें चारों में? एक ऑप्शन इसका सही है, जल्दी बताओ कौन सा सही है, बताइए। हैं? सही जवाब इसका प्रेमचंद्र इसका जवाब है। ठीक है, इसका सही जवाब क्या है? प्रेमचंद्र। लास्ट और आखिरी क्वेश्चन, आकाशदीप के लेखक हैं। आकाशदीप के लेखक कौन है? अमरकांत, रामचंद्र शुक्ल, जयशंकर प्रसाद और निराला। आपने दोनों का इशारा पहले ही कर हाँ, दिया था। इसका जवाब जो है वो जयशंकर प्रसाद है। सही कहा, क्या है इसका? जयशंकर प्रसाद है। समझ आया नहीं आया? 25 क्वेश्चन हो गए हैं, 5 क्वेश्चन बाकी हैं, जल्दी से उतारे ताकि हम वो 5 भी करा दें, और अपनी अगली वीडियो की तैयारी हमें भी करना है। और आप लोग सिर्फ हमें लाइक करें और शेयर करें, और वीडियो स्किप नहीं करें, नहीं तो आपको कुछ समझ में आने वाला नहीं। पूरी वीडियो देखें। ठीक है, हटा दे रहे हैं, खत्म। 26वां प्रश्न देखिए जल्दी से, लिखा है रस मीमांसा के लेखक हैं। ठीक है, तो आपको रस मीमांसा के लेखक बताना है कौन है। ऑप्शन नंबर ए है महादेवी वर्मा, ऑप्शन नंबर बी है रामचंद्र शुक्ल, और सी है निराला, और डी है महावीर प्रसाद द्विवेदी। बताइए बी नंबर, आप बताइए। हैं? बी नंबर बताइए कौन है, जल्दी बताइए भाई। हाँ बिल्कुल सही बताया, रामचंद्र शुक्ल जी है इसका सही जवाब। ठीक है, ठीक। 27वां देखें,
जब रामचंद्र शुक्ल लिखते हैं वही तो मैंने लिख दिया। कहाँ पढ़ो, से रामचंद्र ही लिखा है। चलो चांद के पार चले के रचनाकार हैं, ठीक है। ए नंबर महादेवी वर्मा, महादेवी सर ये वर्मा। लिखा है। लिखा है जयप्रकाश भारती है। लिखा है। ऑप्शन बताओ जरा। धर्मवीर भारती, ऑप्शन नहीं लिखा। धर्मवीर भारती, जयप्रकाश भारती, और डी नंबर में क्या है? मोहन राकेश, और सी नंबर में क्या था? आगे है ना। इसका सही जवाब क्या था? लिखा नहीं, जयप्रकाश भारती। हाँ, इसका चांद के पार चले ये एक रचना है और इसके लेखक कौन है? जयप्रकाश भारती है, ठीक है। समझ में आ गया ना? लिखा था, ठीक है। उतार जल्दी से, उतारिए। हो गए ना? देखिए 28वां प्रश्न है, लिखा है चिंतामणि के रचयिता हैं डॉक्टर रामकुमार वर्मा, जय शंकर प्रसाद, आचार्य रामचंद्र शुक्ल और प्रेमचंद। बताइए जल्दी से कौन है इसका सही जवाब क्या है? चिंतामणि के रचनाकार कौन है? चिंतामणि के रचनाकार, ठीक है। तो आपको पता है इसके लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल, सी नंबर, ठीक है। और इसका उत्तर देखिए, समझदार की मौत। समझदार की मौत के लेखक कौन? रचना के लेखक हैं भारतेंदु हरिश्चंद्र, बालकृष्ण भट्ट, प्रताप नारायण मिश्र और श्याम सुंदर दास। बताइए। प्रताप नारायण मिश्र, बहुत बढ़िया, सही आंसर इसका। ऑप्शन नंबर सी, प्रताप नारायण मिश्र। आखिरी और अंतिम प्रश्न है ना, आप करोड़पति जैसे खेलते हैं। आखिरी और अंतिम प्रश्न। ये प्रश्न बहुत ही लाजवाब और शानदार है और बहुत कठिन है। द्विवेदी युग की कला विधि है। ऑप्शन नंबर ए सन 1851 से 1887, ऑप्शन नंबर बी 1867 से 1914, सी 1856 से 1934 और डी है आपका 1900 से 1918। जल्दी बताइए इसका जवाब। बताओ बच्चों, क्या है इसका जवाब? जल्दी बताइए। उम्मीद है कि आप लोगों ने हमारी वीडियो पूरी देखी होगी और आपको वीडियो सही भी लगी होगी। ये सभी 30 महत्वपूर्ण बहुविकल्पी प्रश्न थे जो कि आपके बोर्ड एग्जाम 2026 में हिंदी के पेपर में ज़रूर आएंगे। तो आप सभी लोग इन्हें अच्छे तरीके से कॉपी में लिख के तैयार कर लें और आप वीडियो को लाइक करें और प्यारा सा कमेंट 4-5 ठो दे दें ताकि हमारा भी मनोबल बढ़े और हम आपके लिए वीडियो और अच्छे से बना सके। अगर आप नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दें। उतारिए वीडियो। देखिए इसका सही जवाब जो है वो ऑप्शन नंबर डी है, ठीक है। मिलते हैं आपसे अगली वीडियो में, तब तक आप तैयारी करते रहें और मस्त रहें।